भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है, क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते। चुनाव के वक्त घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? लालू जी के बेटे साच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। भाई आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। क्या वादा कर रहे हो, क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों को? समय आ गया है अब देश के युवा निर्णय करे कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका देगा, शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है भैया। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मुझे टैलेंट के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नक्सलवाद फिर से नहीं आना चाहिए, चारा घोटाले जैसे कई घोटाले फिर से नहीं होने चाहिए। आरजेडी कांग्रेस के राज को जंगल राज करके कह रहे हैं कि उस दौर में भाई 11 साल से आप सरकार में हैं, 2-2.5 साल 3 साल इनको गृह मंत्री बने हो गए हैं, अभी तक घुसपैठ नहीं रोक पा रहे, और आज कहते हैं घुसपैठ रोक भी नहीं सकते। तो इस्तीफा देकर जाइए ना। आप सिर्फ प्रचार करने लायक हैं, प्रचार करते रहिए, गृह मंत्री के पद पर बैठने लायक आप हैं नहीं। कह रहे हैं कि चुनाव जो है 6 फेजों में होता था क्योंकि सिक्योरिटी वीक रहती थी, आज जो है 2 फेज में हो रहा है, इवन 1 फेज में भी कराया जा सकता है क्योंकि तो कराएं 1 फेज में। और जिन राज्यों में 5-5 फेज में होता है, मतलब क्या वहां जंगल राज है? बताएं। महाराष्ट्र में इतने फेजेस में क्यों हुआ था, यूपी में इतने फेजेस में क्यों होता है? कहना क्या चाह रहे हैं? सोच कर बोलना चाहिए। गृह मंत्री एक बड़ी जिम्मेदार पद होता है, उस पर बैठा हुआ आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। इस तरीके से सीट शेयरिंग का इशू बना हुआ है सर, उसको लेकर के कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है और ये लोग सीट शेयरिंग नहीं कर रहे। उन्हें क्या चिंता है भाई हमारे यहाँ ठीक है या नहीं? हमारे घर में ताक झांक क्यों कर रहे हैं? वहां क्या हालत है हमें नहीं मालूम। नीतीश जी को गिरफ्त में रखा हुआ है, क्या हमें नहीं मालूम? हमारे यहाँ सब निर्णय हो चुका है, सही वक्त पे उसकी घोषणा हो जाएगी। इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी से भी पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि बैठ करके विधायक दल का नेता चुना पिछली बार यही गृह मंत्री, तब पता नहीं गृह मंत्री थे या नहीं, यहीं पटना में इसी होटल में या मौर्या में, कहीं चाणक्य में या मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब क्यों नहीं बोल रहे? ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और नीतीश जी भी समझ रहे हैं। इसी गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कहां है आज एकनाथ शिंदे? सीट शेयरिंग का जो इशू है सर, कब तक ऐलान हो जाएगा, सही वक्त पे हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये भी देखा जा रहा है सर महागठबंधन में कि कई जगहों पर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही है, उसी सीट पर माले भी उतार रही है। जब नाम वापस लेने की तिथि होगी उससे पहले सब सॉर्ट आउट होगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब चुनाव आता है तभी बिहार याद करते हैं और बिहार आते हैं। अब जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे? मच्छर भी काट रहा है तो इनको याद आता है, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए ना क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बताइए ना क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया।
बताइए कि अपराधियों भ्रष्टाचारियों बोलबाला क्यों है? बताइए कि हर बांध टूटता है भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबता है तो चूहा पर दोष क्यों दिया जाता है? थाने में शराब गायब हो जाता है तो चूहे पर दोष क्यों दिया जाता है? अस्पतालों से मरीज का आंख लेकर गायब हो जाता है आंख तो चूहे पर दोष क्यों? यहाँ विकास चूहा का हुआ है। ये सरकार में कई चूहे हैं जो बांध कुतर रहे, आंख लेकर भाग रहे, शराब पी रहे। अब ये सब जनता नहीं सुनेगी। अब बिहार है तैयार, अब जुमलेबाजी की बौछार, भ्रष्टाचार अपराधियों की बहार वाली सरकार नहीं करेगा बिहार स्वीकार। अब बिहार करेगी नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। देखिए, एनडीए वाले हमारे महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर चिंता क्यों कर रहे हैं? ले अपनी जीत की चिंता करें। अरे चुनावी अखाड़े में सीट शेयरिंग करके हेलीकॉप्टर तो उतार रहे हैं, पूरे राज्यों से आ रहे हैं, केंद्र सरकार दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन जनता का साथ मिल ही नहीं रहा है। हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग का सारा फार्मूला तय हो गया है। कुछ सीटों पर पेच है, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट का नौबत आया है, वो भी सब ठीक हो जाएगा समय रहते हुए। ये सब चीज़ जनता देख रही है। तेजस्वी यादव जी के चेहरे को, उनके कामों को, उनके वादों को, उनके इरादों को, और ये लोग हताश निराश लोग 20 वर्षों से सत्ता में हैं, अपना हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और महागठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता कर रहे हैं। वो सीट शेयरिंग की हमारी चिंता करें, हम सारे सीट को जीतकर यहाँ सरकार बनाएंगे। देखिए, गठबंधन की राजनीति में ये सब कभी कभी ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सब ठीक कर लिया जाता है सिर्फ नेतृत्व के द्वारा। अरे हमारे पास गठबंधन में नेता है, नीति है, नीयत है। तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया है। ये सब कोई मसला नहीं है। ये जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी प्राथमिकता है गठबंधन की, जो बड़ी लड़ाई है, वो लड़ाई है बिहार की भलाई के लिए। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए ये बिहार की जनता पसंद कर रही है। ये सब तो चलता रहता है चुनाव मौसम में। वहाँ तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शायरी के माध्यम से अपना दुखड़ा रो रहे हैं। यहाँ तो कोई महागठबंधन के दल ने कुछ नहीं कहा है। पहले वो लोग अपने गठबंधन की चिंता करें। जीतन बाबू मांझी जी ने कहा कि नुकसान होगा एनडीए को। उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा? भीतरघात किया लोगों ने। श्री चिराग पासवान जी क्या कह रहे थे? अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और घी डाला है आग में। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। पहले ये सब लड़ाई अपना सुलझाएं। एनडीए वाले नैया डूबेगी अब की बार। एनडीए का मतलब है और महागठबंधन अपार जनसमर्थन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा।